Hello students, welcome to my class. How are you all? I hope you all are doing fine. Students, today we are going to start our English 1 chapter, that is chapter number 2 of Unit 2, The Crutches. बेटा लास्ट वीडियोस में मैंने जो आपको अप्रैल में पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करा था. आई होप आपको तो समझ में आया होगा. तो बेटा ये जो यूनिट 2 है, ये यूनिट 2 है आपकी डिसेबल्ड पर. ओके, सबसे पहले तो आप लोग सब जने बेटा अपनी बुक्स निकालो, इंग्लिश 1 की बुक्स गाइड्स निकालो और पेंसिल आपके हैंड में होनी चाहिए. ठीक है एवरीबडी, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल. टेक आउट योर बुक्स एंड पेंसिल्स शुड बी इन योर हैंड. फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर यू बेटा, फास्ट. ओके, लेजी वे में ये वीडियो नहीं पढ़ना है. चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है, पर इसको ढंग से समझना है. ठीक है ना, आराम से इसको लेजी वे में लेटे हुए या मस्ती करते हुए ऐसे नहीं पढ़ना है. ढंग से पढ़ो, कॉपी लो, फेयर कॉपी, नोट डाउन करो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ मैं आपको. ठीक है, एंड होमवर्क भी दूंगी मैं. ठीक है, तो बेटा ये जो यूनिट 2 है ये किस पर बेस्ड है? डिफरेंटली एबल्ड पीपल. ठीक है, जो कुछ ऐसे लोग बाग होते हैं जो किसी ना किसी रीजन से गॉड ने उनमें कुछ कमी दी है पर किसी और वे में उन्हें क्वालिटी दी है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन के हैंड नहीं है, ठीक है, कोई एक हैंड कटा हुआ है, ठीक है, तो हम उन्हें बोलेंगे डिफरेंटली एबल्ड. बिकॉज अगर उनका हैंड नहीं है या उनका लेग नहीं है एक, ठीक है, तो गॉड ने उन्हें कोई ना कोई और क्वालिटी दी है, इसलिए उन्हें डिफरेंट तरीके से एबल बनाया है. ठीक है, वो नॉर्मल पीपल की तरह नहीं है. जैसे हम लोग हैं, हमारे 2 हैंड्स हैं, 2 लेग्स हैं, ठीक है, आईज है, नोज है, सब कुछ सही है अपना. ठीक है, फॉर गॉड ग्रेस. पर कुछ लोग ऐसे होते हैं बेटा जिनके बाय बर्थ या किसी भी रीजन से वो लोग अलग, मतलब उनकी कुछ ना कुछ कमी होती है बॉडी में. तो क्या होता है बेटा, उनको गॉड ने ग्रेस करा होता है किसी और तरीके से. ठीक है, उनके अंदर कुछ बेस्ट क्वालिटी दी हुई होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन के हैंड नहीं है, राइट हैंड नहीं है, तो उसको इतनी अच्छी क्वालिटी दे रखी होती है कि वो अपने लेफ्ट हैंड से बहुत ही शानदार ड्राइंग बना सकता है. ठीक है, ये उसकी एक्स्ट्रा क्वालिटी है. तो इस चीज को बोलते हैं डिफरेंटली एबल्ड, अलग तरीके से एबिलिटी होना. ठीक है, तो ये यूनिट उसी पे बेस्ड है बेटा, डिफरेंटली एबल्ड पीपल पर. ठीक है, तो नाउ चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे हम, द क्रचेस. ठीक है, तो आप सब बेटा पेज नंबर 43 निकालो, आपकी बुक का पेज नंबर 43. एवरीबडी टेक आउट योर पेज नंबर 43 एंड पेंसिल्स शुड बी इन योर हैंड्स बेटा. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर. नाउ व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द चैप्टर? द क्रचेस. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रचेस? क्रचेस होता क्या है? आप सब 7th में आ चुके हो, 6th में आप पढ़ के आ चुके हो इंग्लिश, तो आपको पैटर्न पता ही है कि ये जो वर्ड मीनिंग्स है, ये जो वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको डिक्शनरीज में से ढूंढ के रखने हैं. ठीक है, तो ये वर्ड्स हैं, देखो बेटा ये वर्ड्स है फिजिशियन, क्रचेस, ठीक है, सरप्राइजिंग, लेम, कॉन्ट्रैक्शन, क्रॉल, फेंट, ग्रिमेस, क्योर एंड वर्ड्स. ओके, ये 10 वर्ड्स है बिकॉज ये बहुत इजी चैप्टर है, पोएम है ये. ठीक है, तो ये इजी चैप्टर है इसलिए इसमें मैं ओनली आपको 10 वर्ड्स दे रही हूँ. ये आपका होमवर्क है, आपको इन वर्ड्स को प्रॉपर वे में फेयर कॉपी में लिखना है बेटा. देन जो उसके मीनिंग्स है वो आप डिक्शनरी में से निकाल के पेंसिल से लिखोगे, नॉट विद द पेन, ओनली विद द पेंसिल. ओके, वर्ड्स को आपको पेन से लिखना है बट जो मीनिंग्स है वो आप पेंसिल से लिखोगे. फिर जब मैं आपसे गूगल मीट पर चैट कर बात करूंगी तब मैं आपको कंफर्म कराऊंगी इसके आंसर. अगर आपके आंसर सही है तो आप इसको इरेज करके पेन से लिखिए. ठीक है, और अगर आपके आंसर्स गलत हैं जो आपने ढूंढे हैं तो कोई बात नहीं, उसको इरेज करके मैं जो आंसर आपको सही बता रही हूँ वो आप लिखिए. ठीक है बेटा, तो ये 10 वर्ड्स हैं, ये आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, रीड करने से पहले ये मीनिंग्स ढूंढ के रखने हैं. ये मीनिंग्स आपको बेटा बुक में मिलेंगे. ये वर्ड्स सारे इस
हैं। ओके, इसी बुक से मैंने आपको हार्ड वर्ड्स दिए हैं, तो ये आपको अच्छे से करना है, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट क्रचेस? आपने देखा है कुछ लोग चलते वक्त उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो वो 2 स्टिक्स होती है ऐसे हैंड में, ठीक है। उनका हो सकता है एक लेग में प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, तो वो 2 स्टिक्स को ऐसे हैंड में लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग सीधे दोनों पाँव से चल सकते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चलने में कुछ दिक्कत होती है, ठीक है, तो वो किसी स्टिक की हेल्प लेते हैं। तो वो जो स्टिक होती है जो हम दोनों तरफ से पकड़ के चलते हैं, उन स्टिक्स को क्या बोलते हैं? क्रचेस। ओके, तो ये क्रचेस हेल्पफुल होते हैं ताकि वो लोग भी अपनी नॉर्मल लाइफ को जी सके, नॉर्मल एंजॉय कर सके लाइफ। ओके, तो द क्रचेस का मतलब समझ में आ गया बेटा? क्रचेस क्या होता है? ऐसी स्टिक्स जो हमें चलने में हेल्पफुल होती है। ऐसे लोग जो चल नहीं पाते प्रॉपरली, उनको ये स्टिक्स हेल्प देती है कि वो प्रॉपर वे में चल सके। ओके, उनको वो सपोर्ट देती है। समझ में आया? नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। मैं आपको कुछ बुक से पढ़ाती हूँ बेटा। आप सब बुक पेज नंबर 43 निकालिए, पहले चैप्टर। यस, देन यूनिट 2 चैप्टर नंबर 2 द क्रचेस। ओके, तो बेटा पेज नंबर 43 पे द क्रचेस है आपका, निकालो सब जने। यस, 7 years I could not walk a step when I to the great physician came. ओके, तो ये बता रहा है बेटा, एक बॉय है, छोटा सा बॉय आपको पिक्चर में दिख रहा है, एक छोटा सा बॉय है। ये बता रहा है 7 साल हो गए, ठीक है, 7 years का है वो। 7 years तक आई कुड नॉट वॉक अ स्टेप, मैं एक स्टेप भी नहीं चल पाया। ओके, व्हेन आई टू ग्रेट अ फिजिशियन केम, पर एक दिन उसके पास एक फिजिशियन आया, ठीक है, या फिर वो एक फिजिशियन के पास जा सकता है या फिजिशियन उससे मिला, ठीक है। तो 7 साल तक वो एक स्टेप भी नहीं चल पाया। फिर जब वो एक फिजिशियन से मिला, ठीक है, फिजिशियन कौन होता है मैंने आपको होमवर्क में दिया है, एग्जैक्ट मीनिंग आप डिक्शनरी से ढूंढ के मुझे बताएंगे, ठीक है। फिजिशियन एक डॉक्टर होता है, ठीक है, तो आप जो इसका एग्जैक्ट मीनिंग है ये डिक्शनरी से ढूंढ के मुझे बताएंगे। ओके बेटा, तो जब एक डॉक्टर से वो मिला तो डॉक्टर ने उससे क्वेश्चन करा कि वाई द क्रचेज, तुम क्रचेज लेकर क्यों चल रहे हो? और मैंने उन्हें जवाब दिया कि आई एम अ लेम। लेम कौन होता है? लेम देखो बेटा, आपके चैप्टर नंबर जो 2 है उसमें पेज नंबर 43 पे सेकेंड पॉइंट दे रखा है लेम। लेम क्या होता है? यूज फॉर डिस्क्राइबिंग समवन हुज फुट और लेग इज डैमेज्ड। मैंने आपको बताया था जिस पर्सन का लेग डैमेज होता है, ठीक है, या एक लेग कटा हुआ होता है या किसी भी रीज़न से प्रॉब्लम होती है लेग में, उसको बोलते हैं लेम। ओके, इसको हाईलाइट करो। ये जो वर्ड्स मैं आपको दे रही हूँ बेटा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं कि वो बॉय जो है, एक छोटा सा बॉय, वो बता रहा है 7 years तक वो चल नहीं पाया, और फिर एक फिजिशियन से जब वो मिला तो उन्होंने कहा कि क्रचेस क्यों यूज़ कर रखे हैं तुमने? तो उस बॉय ने आंसर दिया कि मैं एक लेम पर्सन हूँ, मतलब मेरा एक लेग नहीं है, ठीक है। देन वो जो फिजिशियन था, डॉक्टर था, उन्होंने रिप्लाई करा दैट्स नॉट सरप्राइजिंग, ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। क्यों? बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके लेग नहीं होते, ठीक है, तो ये एक न्यू पर्सन नहीं है, ये अकेला पर्सन नहीं है जिसके लेग नहीं है। ऐसे लाइफ में या दुनिया में और भी बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो उसने रिप्लाई करा कि दैट्स नॉट सरप्राइजिंग, बी सो गुड एंड ट्राई वंस मोर। वो बोलता है, डॉक्टर बोलता है, बिकॉज डॉक्टर का क्या काम होता है बेटा? डॉक्टर हमेशा मोटिवेट करता है ना, पॉजिटिव साइन देता है हमको, ठीक है। चाहे हमारे अंदर कुछ कमी भी हो या हमें कुछ प्रॉब्लम भी हो, तो वो इतनी अच्छी तरह डील करते हैं कि हम लोग सब पॉजिटिव हो जाते हैं कि हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो वो जो फिजिशियन था उन्होंने भी यही किया, उन्होंने कहा कि बी सो गुड एंड ट्राई वंस मोर, अच्छा बिहेव करो सबसे और अच्छे से एक बार और ट्राई करो, ठीक है। कि तुम अगर 7 years से ट्राई कर रहे हो तो एक बार पूरे मन से, अच्छे मन से ट्राई करके और देखो। इफ़ यू आर लेम इट्स दोज कॉन्ट्रैप्शंस, फॉल देन क्रॉल अक्रॉस द फ्लोर। वो बोलता है अगर तुम लेम हो, मतलब अगर तुम्हारे पाँव डैमेज है,
तो किसकी वजह से डैमेज है? उस कॉन्ट्रैप्शन की वजह से। कॉन्ट्रैप्शन क्या होता है? कोई भी ऐसी मशीन जिसको हम यूज़ करते हैं हमारे काम आने के लिए, ठीक है। जैसे ये जो बॉय था, ये क्या मशीन यूज़ कर रहा था? ये क्रचेस को यूज़ कर रहा था, ओके। तो कुछ भी ऐसी चीज़ जो अपन को हेल्प करती है, ठीक है, किसी दूसरे काम को करने के लिए, उनको कॉन्ट्रैप्शन बोलते हैं। अ काइंड ऑफ मशीन, ठीक है, या फिर अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको? वो डॉक्टर बोलता है अगर आप लेम हो, आपके पाँव डैमेज हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैप्शन की वजह से, बिकॉज आप कॉन्ट्रैप्शन से इतनी बुरी तरह एडिक्टेड हो गए हो, मशीन से एडिक्टेड हो गए हो कि आप अपने आप चलने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आपको लगता है कि स्टिक से इजी वे में चल सकती हूँ या चल सकता हूँ, इसलिए आप आराम से स्टिक्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो फिर तो एट द एंड आपका लेग डैमेज ही रहेगा, आप कभी ठीक ही नहीं हो सकते हो, ठीक है ना। तो वो उसको एडवाइस देता है कि फॉल देन, ये कॉन्ट्रैप्शन गिरा दो, ये जो क्रचेस है उसे हटा दो, क्रॉल करो फ्लोर पर, रेंग के चलो, धीरे धीरे चलो रेंग के, पर बिना क्रचेस के चलो, ठीक है। क्रचेस को यूज़ नहीं करते हुए बिना क्रचेस को यूज़ करके चलो, ओके। तो हो सकता है कि तुम ठीक हो जाओ जल्दी से। एंड ही टुक माई लवली क्रचेस, और फिर उस डॉक्टर ने क्या किया बेटा? उस बॉय के क्रचेस उठाए, ठीक है, और डेवल स्माइल करते हुए, जैसे डेवल स्माइल करते हैं बुरी तरीके से, ठीक है, उसी तरह डेवल स्माइल करते हुए, गंदा सा फेस बनाते हुए, वो जो उसके क्रचेस थे पूरी तरह फायर प्लेस में जला दिए, ठीक है, ब्रेक करके, ठीक है ना, उसको फायर प्लेस में डाल दिए। देखो फोटो में दिख रहा है बेटा आपको, ये जो क्रचेस हैं डॉक्टर ने उठाए और वो क्रचेस डॉक्टर ने फायर प्लेस पे डाल दिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये तीनों पैराग्राफ क्या बोलना चाह रहे हैं बेटा? कि 7 साल तक ये बॉय चल नहीं सकता था, क्रचेस की हेल्प से चल रहा था। एक दिन एक डॉक्टर ने बोला क्रचेस क्यों यूज़ कर रहे हो? तो रिप्लाई आया कि मैं एक लेम पर्सन हूँ, मेरे लेग्स डैमेज हैं। तब डॉक्टर ने बोला कि एक बार और ट्राई करो, क्योंकि तुम्हारे लेग्स क्यों डैमेज हैं? बिकॉज तुम ये कॉन्ट्रैप्शन यूज़ करते हो, ये क्रचेस यूज़ करते हो, तुम इन क्रचेस की पूरी तरह से एडिक्टेड हो गए हो, ठीक है, इसके बिना तुम चल नहीं पा रहे हो, ठीक है ना। एक बार इनको फेंको और क्रॉल करो, अपने आप तुम्हें चलना आ जाएगा, ठीक है। देन उसने क्या किया? उस डॉक्टर ने बेटा उस बॉय के क्रचेस को उठाया, तोड़ा और फायर प्लेस में डाल दिया, ठीक है। नाउ कम टू पेज नंबर 44 बेटा, दिस इज द लास्ट पैराग्राफ ऑफ योर चैप्टर। ओके, वेल आई एम क्योर्ड नाउ, आई कैन वॉक, क्योर्ड बाय नथिंग मोर देन लाफ्टर। नाउ अब वो बॉय बता रहा है बेटा, जैसे ही फिजिशियन ने वो क्रचेस को फेंका, उसके बाद से उसने वो कभी क्रचेस को नहीं उठाया। अब वो बता रहा है कि मैं क्योर हो गया हूँ, ठीक है, मैं ठीक हो गया हूँ, ठीक है, मैं वॉक भी कर सकता हूँ अब, पर मैं ठीक किससे हुआ हूँ? ओनली एंड ओनली लाफ्टर से, खुश रहने से, ठीक है, मैं उससे क्योर हो गया हूँ, ठीक हो गया हूँ, ठीक है। और अब मैंने अपने माइंड से क्रचेस को निकाल दिया है, बट अभी भी कभी कभार जब मैं वो स्टिक्स देखता हूँ तो मैं धीरे धीरे लेम तरीके से चलने लग जाता हूँ, जैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है बेटा। ओके, तो इस तरह आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यूनिट 2 का चैप्टर 2 बहुत ही छोटा चैप्टर है बेटा, द क्रचेस, ठीक है। तो पहला होमवर्क मैं आपको दे चुकी हूँ, ये 10 वर्ड्स के आपको मीनिंग फाइंड आउट करने हैं। दूसरा होमवर्क आपका ये है बेटा कि आपको इसकी समरी लिख के बतानी है कि इस पूरे पोएम में जो ये बता रहा है उसमें क्या बताया है एग्जैक्टली, इस पोएम में मैंने आपको क्या समझाया। कोई बात नहीं, अगर आपको प्रॉब्लम आती है आप अपने मन से कुछ ट्राई करो लिखना, फिर भी प्रॉब्लम आती है, जब मैं आपसे गूगल मीट पे बात करूंगी आप मुझसे वो प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, ठीक है बेटा। एंड देन इसके बाद इसके पीछे के क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को भी आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो अपनी लैंग्वेज में, ओके। कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपकी हेल्प करूंगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो और अच्छे से पढ़ाई करो। गुड लक, थैंक यू।